नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ध्यान करने का, साधना करने का एक प्रयोजन है कि जीवन की बुराइयां समाप्त होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, आदमी बदलना चाहिए, आदतें बदलनी चाहिए, नशे की आदत छूटनी चाहिए, व्यसन छूटने चाहिए, एक व्यक्ति का पूरा रूपांतरण होना चाहिए, सारा व्यक्तित्व बदल जाना चाहिए। पता चले ये धार्मिक आदमी, पता चले ये आस्तिक आदमी है, पता चले ये आत्मा को मानने वाला व्यक्ति है, पता चले ये सूक्ष्म सत्यों को जानने वाला व्यक्ति है, ये परम चैतन्य में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। तब तो पता चले। व्यवहार से जब कोई भी पता न चले किसी को ये धार्मिक है, तो मुझे लगता है कि धर्म वहां अर्थ शून्य हो जाता है। तो चरित्र बदले, स्वभाव बदले और व्यवहार बदले, तीनों बातें बहुत आवश्यक है। इन तीनों बातों को बदलने के लिए इन केंद्रों को खोजना बहुत जरूरी है। हमारा जो भी चरित्र होता है वह मस्तिष्कीय केंद्रों और ग्रंथियों के द्वारा बनता है। ग्रंथियां स्राव करती हैं, हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, वे रसायन मस्तिष्क में जाते हैं, नाड़ी संस्थान में जाकर मिलते हैं, बिंदुओं को उत्तेजित करते हैं और उन उत्तेजनाओं के आधार पर मनुष्य का चरित्र और व्यवहार बनता है। एक आदमी शांत खड़ा है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अकस्मात देखा सामने डाकू आ रहे, हाथ में पिस्तौल है, बंदूक है, देखते ही घबरा जाएगा, डर जाएगा। क्यों? क्या वह डाकू से डरता है? क्या वह शस्त्र से डरता है, बंदूक और पिस्तौल से डरता है? बिल्कुल नहीं, ये भ्रांति है हमारी। उससे नहीं डरता, किंतु भय का जो केंद्र है वह उत्तेजित होता है, इसलिए डरता है, इसलिए डरता है। वही आदमी नींद में सोया हुआ है, पास में ही डाकू आ जाए, हाथ में पिस्तौल लिए छाती पर खड़ा, सामने खड़ा हो जाए, नींद है, कोई भय नहीं होगा। जब तक भय का केंद्र उत्तेजित नहीं होता, भय नहीं होगा। डाकू की उपस्थिति से भय नहीं है, शस्त्र की उपस्थिति से भय नहीं है, किंतु भय के केंद्र के उत्तेजित हो जाने पर भय होता है। जब भय होता है, भय का बिंदु उत्तेजित होता है, तो फिर एड्रिनल ग्लैंड, ये अधिवृक्क ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और अधिक स्राव करती है और आदमी नाना प्रकार की चेष्टाएं, भागने की, दौड़ने की, प्रहार करने की करता है, अधिक शक्ति बटोर लेता है। यह सारी प्रक्रिया पूरी होती है हमारे शरीरगत आंतरिक हेतुओं। वे हेतु हैं नाड़ी संस्थान में रहे हुए और इस ग्रंथि तंत्र में रहे हुए रसायन और बिंदु विद्युत प्रवाह। ये जो सारे परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को जाने बिना हम कैसे साधना का आरोहण कर सकते हैं, कैसे इन चरित्र और व्यवहार में आने वाले दोषों से बच सकते हैं,
परिवर्तन समूचे जगत का स्वभाव है। जगत में जितने द्रव्य हैं, जितने तत्व हैं, जितने पदार्थ हैं, उनमें 3 प्रकार के धर्म होते हैं: उत्पन्न होना, नष्ट होना और अस्तित्व में स्थिर रहना। प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व में स्थिर है, किंतु स्थिर होते हुए भी अस्थिरता का चक्र भी बराबर चल रहा है। वह उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है, बदल रहा है। कितना बदलता है? जैन दर्शन ने इस विषय पर बहुत सूक्ष्म विवेचन किया कि हर पदार्थ प्रति समय बदल जाता है। समय एक बहुत छोटा काल माप है। समय, एक आंख मूंदते हैं, खोलते हैं, असंख्य समय हो जाते, असंख्य समय। अर्थात आंख के एक निमेष में और आंख के एक उन्मेष में हर पदार्थ असंख्य बार बदल जाता है। आश्चर्य न करें, आज का विज्ञान भी बहुत सूक्ष्मता में जा रहा है। अभी अभी मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन में एक कैमरा विकसित हो रहा है, उसकी खोज हुई है। वह 1 सेकंड में 60 लाख फोटो ले सकेगा। 60 करोड़ फोटो ले सकेगा 1 सेकंड में। उस कैमरे में यह क्षमता है कि 1 सेकंड के 1/2000 करोड़ में हिस्से में होने वाले परिवर्तन को वह पकड़ सके। आश्चर्य है, हमारा जगत कितना सूक्ष्म है, कितना बदलता है। आदमी तो यह सोचता है कि मैं कुछ बदला ही नहीं, कुछ नहीं बदला। हर क्षण में कितना बदल जाता है आदमी, पता ही नहीं चलता। प्रतिपल बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। इन सूक्ष्म परिवर्तनों, सूक्ष्म परिणमनों को हम छोड़ दें, उन तक जाते हैं, तब तो आदमी कोई काम ही नहीं कर सकता। पर मोटे मोटे होने वाले परिवर्तनों को भी पकड़ ले तो भी बहुत बड़ी बात है। तो बदलना जरूरी है, और बदलने के लिए उन चैतन्य केंद्रों को, ग्रंथियों को और हमारे मस्तिष्क में विद्यमान स्वभाव, व्यवहार, आदतों और चरित्र को नियंत्रित करने वाले, नियमन करने वाले बिंदुओं को, केंद्रों को खोजना जरूरी।